स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के पोते ने साधा है राहुल गांधी और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर निशाना। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ राहुल गांधी कर रहे हैं पिछले 3 महीनों से भारत जोड़ो यात्रा और आज इसी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर एनवी सुभाष ने निशाना साधा है राहुल गांधी के ऊपर और कहा है कि कांग्रेस में गैर गांधी नेताओं का सम्मान नहीं होता है। आखिरकार ये आरोप क्यों लगाया गया है एनवी सुभाष की तरफ से राहुल गांधी कांग्रेस के ऊपर? इसके पीछे ये कारण है कि अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी हैदराबाद में भी अपनी भारत जोड़ो यात्रा लेकर पहुंचे थे और इसी भारत जोड़ो यात्रा जो कि हैदराबाद में पहुंची थी, जिस पर आज आरोप लगाया गया है एनवी सुभाष की तरफ से। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी हैदराबाद में इंदिरा गांधी की प्रतिमा के पास एक रैली को संबोधित किया, लेकिन वो नरसिम्हा राव को श्रद्धांजलि देने जानबूझकर नहीं गए क्योंकि कांग्रेस में गैर गांधी नेताओं का प्रधानमंत्रियों का सम्मान नहीं होता है। इसी के साथ जहां उन्होंने एक तरफ इंदिरा गांधी का जिक्र किया है तो वहीं दूसरी तरफ ये भी बातें कही गई हैं कि इंदिरा गांधी, इसी के साथ राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी तक को राहुल गांधी ने श्रद्धांजलि दी, पर पीवी नरसिम्हा राव को श्रद्धांजलि देने राहुल गांधी जानबूझकर नहीं गए क्योंकि वो गैर कांग्रेसी थे और कांग्रेस में जो नेता कांग्रेस और गांधी परिवार से नहीं आते हैं उनका सम्मान नहीं किया जाता और उन्हें दरकिनार किया जाता है। जहां एक तरफ श्रद्धांजलि को लेकर एनवी सुभाष ने निशाना राहुल गांधी और कांग्रेस के ऊपर साधा है, तो इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जिस समय पर यानी कि अपने दादाजी का जिक्र करते हुए देश के पूर्व प्रधानमंत्री एनवी नरसिम्हा राव यानी कि उनकी देहांत के समय का भी उन्होंने जिक्र किया है और कहा है कि उस समय पर भी उनको ढंग से सम्मान यानी कि ठीक तरीके से सम्मान नहीं दिया गया था कांग्रेस की तरफ से। उनके पार्थिव शरीर को भी कांग्रेस के कार्यालय में नहीं रखने दिया था। इस तरीके की बातों को लेकर उन्होंने आज कांग्रेस के ऊपर निशाना साधा है, तो इसके साथ उन्होंने तमाम चीजों का जिक्र भी किया है। उन्होंने कहा है कि अगर 1991 में पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री नहीं बनते तो कांग्रेस का अस्तित्व ही मिट जाता। उन्होंने कहा कांग्रेस ने पीवी नरसिम्हा राव की सेवाओं को कभी नहीं स्वीकार किया, जिन्हें एक आर्थिक सुधारक के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने सफलतापूर्वक देश की व्यवस्था को सही रास्ते पर ला दिया था, पर कांग्रेस उनका कभी भी सम्मान नहीं करती है। आज अगर इस तरीके के आरोप जो हैं वो एनवी सुभाष की तरफ से लगाए जा रहे हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी उन्होंने कहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये सिर्फ एक तरीके का व्यायाम जो है वो राहुल गांधी बस चल कर रहे हैं। इसके साथ ये पहली बार जो आरोप है वो नहीं लगाया गया है कि कांग्रेस में सिर्फ गांधी परिवार के नेताओं का ही सम्मान होता है या फिर उनके बड़े नेताओं की ही बातों को सुना जाता है। इस तरीके के कई आरोप जो हैं वो कांग्रेस पर पहले भी लग चुके हैं कि किस तरीके से कांग्रेस में परिवारवाद चलता है और कांग्रेस में गांधी परिवार से जो लोग मिले जुले हैं या फिर जो गांधी परिवार से आए हुए नेता हैं उन्हीं का ज्यादा सम्मान किया जाता है और उनके साइड वाले जो नेता हैं अगर वो चापलूसी करते हैं तो उन्हें आगे बढ़ाया जाता है, वरना जो नेता जो जमीनी स्तर से काम करना जानते हैं पर जो गांधी परिवार की चापलूसी नहीं करते हैं उन्हें दरकिनार कर दिया जाता है। इस तरीके के आरोप पहले से भी कई बार राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी पर लगते रहे हैं और इसी तरीके के मामले जो हैं वो हमने कई बार देखे भी हैं जब से कांग्रेस को कई नेता छोड़कर अन्य पार्टियों में शामिल हुए हैं। खैर, अगर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया जाए तो भारत जोड़ो यात्रा 6 सितंबर 2022 यानी कि इसी साल से शुरू हुई है, जिसमें कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी जगह जगह पर जा रहे हैं। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की ये पैदल यात्रा है जिसमें राहुल गांधी 3000 किलोमीटर से अभी तक चल चुके हैं, जिस पर किस तरीके से 2024 के चुनावों को लेकर आज कांग्रेस की तरफ से तमाम बड़े बयान जो हैं वो दिए जाते हैं कि सिर्फ जो मोदी सरकार और आरएसएस है वो देश को तोड़ने का काम कर रही है, महंगाई बढ़ चुकी है, युवा बेरोजगार है। इस तरीके के मुद्दे लेकर राहुल गांधी इस भारत जोड़ो यात्रा में चल
रहे हैं। पर आज अगर हम भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जिक्र करें तो कभी इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहा जाता है जिस तरीके से बॉलीवुड से लेकर तमाम जो लोग हैं वो इस भारत जोड़ो यात्रा में नजर आते हैं, और वहीं राहुल गांधी की कई तस्वीरों को लेकर और इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कई बार जो है वो सवाल उठाया जा चुका है कि कौन सा भारत जोड़ रहे हैं राहुल गांधी, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान करोड़ों का खर्चा जो है वो तमाम चीजों पर हो रहा है। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ सिक्योरिटी, सुरक्षा और तमाम चीजों को लेकर और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उठ रहे हैं सवाल, तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से कांग्रेस के नेता जो है वो आज राहुल गांधी की तुलना जो है वो भगवान श्री राम से कर रहे हैं, इस मामले को लेकर भी लगातार जो विवाद है वो बढ़ता जा रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी हमलावर है कांग्रेस और कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद के ऊपर, जिस तरीके से उन्होंने राहुल गांधी की तुलना की है भगवान श्री राम से और कहा है कि भगवान श्री राम की खड़ऊ लेके वो जगह जगह पर जा रहे हैं, जिस तरीके से भरत जाते थे, इस तरीके की बातें जो है वो सलमान खुर्शीद की तरफ से की गई हैं। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और तमाम लोग आज हमलावर हैं कांग्रेस के ऊपर, तो इसी के साथ वीएचपी यानी कि हिंदू विश्व परिषद ने भी आज सलमान खुर्शीद के इस बयान को लेकर विवाद उठाया है और उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले पर जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे माफी मांगे, क्योंकि आज जो कांग्रेस है जो राहुल गांधी की तुलना भगवान श्री राम से कर रही है, ये वही कांग्रेस है जो कभी भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सवाल पूछती थी और याचिकाएं यानी कि पुनर्याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस की तरफ से ही डाली गई थी। कपिल सिब्बल जो कि कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं पेशे से, वो एक वकील हैं और जिस तरीके से 2020 में मामला चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर को लेकर, उस समय पर भी रिव्यू पिटीशन जो है वो कांग्रेस की ही तरफ से डाली गई थी और अदालत में दलीलें देते समय कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने ही कहा था कि अस्तित्व नहीं है श्री राम का और वो सिर्फ एक काल्पनिक है। इस तरीके की बातें करने वाली कांग्रेस आज किस तरीके से भगवान श्री राम को राजनीति में घसीट रही है, इस तरीके का आरोप और विवाद जो है वो लगाया गया है वीएचपी की तरफ से, जिस पर लगातार बयानबाजी की जा रही है और कहा जा रहा है कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इस पूरे मामले को लेकर माफी मांगनी चाहिए। खैर देखना अहम रहेगा कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे इस पूरे मामले पर माफी मांगेंगे या नहीं, क्योंकि आज ये सवाल तो उठ ही रहा है कि जो कांग्रेस कभी नहीं भरोसा करती थी भगवान श्री राम के अस्तित्व पर, आज वो किस तरीके से भगवान के नाम पर ही राजनीति करती है। कभी कहा जाता है कि बीजेपी हिंदू मुसलमान में देश को बांट रही है और वो सिर्फ धर्म को लेकर राजनीति करती है, पर आज किस तरीके से कांग्रेस जो है वो खुद ही भगवानों की तुलना अपने नेताओं से कर रही है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि राहुल गांधी, अब सर्दियों का समय है जब सभी लोग स्वेटर और जर्सियां पहन रहे हैं, तो राहुल गांधी एक सिंगल टी शर्ट में हर जगह नजर आ रहे हैं और इसी पूरे मामले को लेकर कभी जो है वो तपस्वी कह रही है कांग्रेस राहुल गांधी को, तो कभी भगवान श्री राम से उनकी तुलना कर रही है, जिस पर आज एक तरफ राजनीतिक पार्टियां तो वहीं देश की जनता इस बयान से नाखुश नजर आ रही है। खैर इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।